एवं मुख्य अतिथि रूपेण रमेश चंद्र पंडा महाभागा एवं नौनिहाल गौतमः महाभागा भवन्तः विद्वांसः समागताः प्रतिभागिनः च तान् सर्वान् अभिवन्द्य हृदयेन अभिवादयेऽहं पुनः पुण्येन धन्यवादः च ज्ञापयामि। सर्वेषां सम्यक् अवबोधाय राष्ट्रभाषया स्वविचारम् उद्देश्यं च रमेशचंद्र पंडा महाभागा एवं नौनिहाल गौतमः महाभागा भवन्तः विद्वांसः समागताः प्रतिभागिनः च तान् सर्वान् अभिवन्द्य हृदयेन अभिवादयेऽहं पुनः पुण्येन धन्यवादः च ज्ञापयामि। अखंडं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिम् अस्माकं संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः ज्ञानाम् उपस्थितिः तथा च संस्कृतमहोत्सवे नाना कोणेभ्यः विराजमानेभ्यश्च विद्वद्धौरेयाः अत्र समागत्य स्वकीयं व्याख्यानं कृतवन्तः आचार्याः तेषां समेषाम् अहम् अत्र स्वागतम् अस्मिन् संस्कृत सम्पूर्तिसत्रे संस्कृतमहोत्सवस्य आचरामि। 15 दिवसात्मक संस्कृतमहोत्सवे विविध कार्यक्रमाः यथा भवन्तः जानन्ति एव विविध कार्यक्रमाः तत्र जाताः। एतस्मिन् कार्यक्रमे समेऽपि आचार्याः अस्माकं देशस्थकोणेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः अन्येऽपि स्थानेभ्यः ये आचार्याः सन्ति ते समेऽपि आचार्याः अत्र समागत्य स्वकीयं व्याख्यानं कृतवन्तः। वयं लाभान्विताः तेषां व्याख्यानेन। तस्मिन्नेव क्रमश्रद्धेयाः गुरुचरणाः अस्माकम्। अहं तेषां पंडा महोदयानां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमांजलिं वो क्रियाशील हो जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है और मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही इसमें जरूर सफलता मिलेगी। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आज जोड़ा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपके इस पूरे आपके उद्देश्य की जो बहुत ही सफल हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है और उसका बेहतरीन एक क्रियान्वयन तो हो रहा है और निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। ये पूरी तरह से निर्विवाद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। धन्यवादाः आचार्याः। मम प्रार्थनाम् अथ च संस्थानस्य प्रार्थनाम् अधिकृत्य भवन्तः अत्र अस्मिन् महोत्सवे सम्पूर्तिसत्रे समागताः। तदर्थं वयं कृतज्ञाः कृतकृत्याश्च। अत एव यदा यदा वयम् आकारयामः, यदा यदा चिन्तयामः, यदा यदा स्मरामः, तदा तदा भवन्तः एतादृशमेव अस्मान् स्वकीयेन वाक्येन अनुगृह्णन्तु इति मम प्रार्थना। अस्माकं संस्थानस्यापि तथैव अभिवाञ्छा वर्तते। अत एव अहं सकार्तज्ञं धन्यवादं वितनोमि आचार्याणां सर्वमहोदयानां कृते। धन्यवादाः आचार्याः। अस्माकं पुरस्तात् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत संस्थानस्य ये अध्यक्षाः सन्ति ते अत्र विराजमानाः। ते अत्यन्त व्यस्ताः सन्ति, तथापि ते आगताः। तदर्थम् अहं पौनः पौन्येन सकार्तज्ञं धन्यवादं वितनोमि। अथ च प्रणतिपुरस्सरं प्रार्थयामि आचार्यान् अधुना अस्माकं अस्मिन् महोत्सवे अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। आचार्याः परमश्रद्धेयः व्याकरणाचार्यः श्री नवीन शर्मा महोदयाः अस्माकं ज्येष्ठाः। धन्यवादः। सर्वेषां कृते हृदयेन अभिनन्दनं करोमि। विशिष्ट अतिथिरूपेण डॉक्टर सुरेश शर्मा महाभागाः एवं मुख्य अतिथिरूपेण रमेश चंद्र पंडा महाभागाः एवं नौनिहाल गौतमः महाभागा भवन्तः विद्वांसः समागताः प्रतिभागिनः च तान् सर्वान् अभिवन्द्य हृदयेन
अभिवादयेऽहं पुनः पुण्येन धन्यवादः च ज्ञापयामि। सर्वेषां सम्यक् अवबोधाय राष्ट्रभाषया स्वविचारम् उद्देश्यं च उपस्थापयामि। 15 दिनों से हमारा यह जो पंचदश दिवसात्मक यह जो संस्कृत कार्यक्रम जो आयोजित है, जिसमें सभी हमारे विद्वत गण हैं, जो हमारे जो संस्कृत के सहयोगी हैं, जो प्रतियोगी हैं, उन सब के सहयोग से यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा। इन सब के लिए संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन है और आप लोगों के लिए बहुत आशीर्वचन भी है। देखिए, कुछ ना कुछ संस्कृत के लिए कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। बात ऐसी है कि अभी का जो वर्तमान की स्थिति जो है, ये बहुत टेक्नोलॉजी वाली स्थिति है। दूसरी बात है, लोग जो है मनी ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है और लोग अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना भी चाहते हैं। वो अपने आप को कहीं उपस्थित करना चाहते हैं, वो अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत के माध्यम से उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को उपस्थापित नहीं कर सकते, जबकि बिल्कुल ऐसा है नहीं। नासा ने भी संस्कृत की 60,000 लिपियों का उपयोग किया है और उन्होंने भी ये प्रतिपादित किया है कि जब हम सैटेलाइट भेजते हैं या फिर कोई उपग्रह आदि भेजते हैं, जी गुरु जी। तो जब यहाँ से कोई संदेश भेजा जाता है तो संस्कृत उसके लिए परम उपयोगी है, आप इसी में बोल बिल्कुल दीजिएगा गुरु परफेक्ट जी, फिट ऐसे बैठती है फोन में इसमें। ही मैं आपका जैसे उसमें हमारे ऑडियो में संस्कृत की एक लगा सबसे दूंगा बड़ी बात है कि ये विभक्ति और कारक जब मैं विभक्ति इसका बोलूंगा तो उपयोग इसमें जी होता है, इसके बाद। जिसके कारण भाषा में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं अभी होता। चल रहा है गुरु जी, आप लाइन में जैसे रहिए। अगर इंग्लिश में बोलते हैं कि देयर इज चाइल्ड इन द रूम, देयर इज चाइल्ड इन द रूम, अगर इसमें हम इस पहले लगा दें, इज देयर चाइल्ड इन द रूम, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इस अगर पहले लगा देते हैं। लेकिन संस्कृत में एक सबसे बड़ी बात है, कक्षायाम छात्रः अस्ति, अस्ति कक्षायाम छात्रः, कक्षायाम छात्रः अस्ति, अस्ति कक्षायाम छात्रः। आप करके बोलो, चाहे क्रिया को आगे रखो, चाहे संज्ञा को आगे रखो, विभक्ति को आगे रखो, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ये वही गुरु जी। निकलेगा कि देयर इज चाइल्ड इन द रूम, एक छात्र कमरे के अंदर है। तो संस्कृत की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसको कैसे भी आगे पीछे कैसे भी रख करके आप इसको अपनी भाषा में उपयोग करिए, ये बिल्कुल सम्यक अवबोध कराती है। ये संस्कृत की एक सबसे बड़ी खासियत है। आज कार्यक्रम का समापन दिवस है, आप जितने भी विद्वत गण हैं, आप लोगों ने अपना समय दिया। और देखिए, विद्वान जो होते हैं ना, वो अपना समय देते हैं और इसी समय के माध्यम से संस्कृत का एक प्रकार से सेवा हो सकती है हमारी, और तो कोई उपाय है भी नहीं। और देखिए, हमारे यहाँ भाषा का उज्जीवन, संस्कृत भाषा का जब तक उज्जीवन नहीं होगा, तब तक ये जन-जन में ये फैलेगी भी नहीं। तो भाषा के जीवन के लिए अगर हम 6 बातों पे अगर विचार करें कि संस्कृत भाषा बोलने वाले थोड़े से आगे आएँ, संस्कृत भाषा जहाँ तक जितना हो सके हम अपनी भाषा में उसका उपयोग करें। दूसरा ये है कि माध्यम रूप से भाषा का भी उपयोग हो। हम भाषा को किसी न किसी माध्यम से उसका उपयोग करें। दूसरा है समकालिक साहित्य। जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति में जो भी हमारे साहित्य हैं, अगर वर्तमान के हिसाब से समकालिक साहित्यों का भी निर्माण होने लगे या समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, तो इससे भी संस्कृत का अच्छा प्रचार होगा। दूसरा है समकालिक शब्द निर्माण। अब देख रहे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से समकालिक शब्दों का भी निर्माण हो संस्कृत में, ताकि संस्कृत भाषा का भी उज्जीवन होता रहे इससे। दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी में संस्कृत का उपयोग हो। तो शुरू से ही जो टेक्नीशियन हैं, जो भी इंटेलिजेंट जो भी हैं, उनके माध्यम से ये तो कहा गया है कि संस्कृत को कंपाइलर के रूप में बहुत ही परफेक्ट है ये। क्योंकि जब भी किसी भाषा जैसे ड्यूअल लैंग्वेज होती है, एक भाषा से दूसरे भाषा में अगर अनुवाद किया जाए, तो इंटरमीडिएट एक लैंग्वेज होती है, जिसको कंपाइल करते हैं कंप्यूटर में। तो इसे कंपाइलर के लिए संस्कृत एकदम एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। तो ये एक संस्कृत की खासियत है। तो अगर हम जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, संस्कृत भाषा को टेक्नोलॉजी में अगर उपयोग किया जाए, उसके लिए शब्दों के निर्माण का भी प्रयास किया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। दूसरी बात है, हर व्यक्ति एक परिवार से जुड़ा है, एक समाज से जुड़ा है, एक संस्था से या किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में
संस्कृत के लिए प्रयास करें व्यक्तिगत तौर पे भी, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा संस्था की ही आवश्यकता पड़े। सामाजिक अगर हमारे यहाँ अंदर इच्छा हो, अगर हम जिस समाज से भी जुड़े हैं, उस समाज में भी हम संस्कृत के लिए कम से कम आधी घंटे का भी समय निकालें। संस्कृत की उपयोगिता, संस्कृत के जो उत्कृष्टता के ऊपर विचार आदि हो, तो इससे भी एक बहुत बड़ा अच्छा ही कार्य हो सकता है। क्योंकि देखिए संस्कृत के लिए 3 प्रकार का प्रयत्न बहुत वांछनीय है। अगर संस्कृत के लिए अगर हमको कुछ करना है, तो उसके लिए 3 लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। एक या तो शासन है, सांस्कृतज्ञ हैं और समाज। अगर शासन के द्वारा संस्कृत उपेक्षित रहेगी तो हम जितने भी कार्यक्रम कर लें, संस्कृत की उपयोगिता बता दें, संस्कृत के साहित्यों का वर्णन कर लें, शास्त्रों का वर्णन कर लें, शासन से अगर उपेक्षित रहेगी तो कार्य तो थोड़ा दुष्कर हो जाएगा। तो इसलिए शासन की आवश्यकता है। जो शासन में है, तो शासन के माध्यम से जो भी संस्कृत के लिए हम कर सकते हैं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है संस्कृतज्ञ, जो संस्कृत को जानने वाले लोग हैं, अगर वह संस्कृत के लिए समर्पित हो जाए, संस्कृत के लिए वो समर्पित हो जाए, प्रयास करे संस्कृतज्ञों के लिए, ये बहुत अनिवार्य है। संस्कृतज्ञ जो हैं, वो संस्कृत का ज्ञान तो रख लेते हैं और उनका ज्ञान उन तक ही सीमित रह जाता है। उनके माध्यम से समाज का कल्याण नहीं होता। उनके माध्यम से या तो फिर उनके अभिमान की पूर्ति होती है, या तो फिर वो किसी विशिष्ट आयोजनों में वो बड़े वहां के शोभायमान होते हैं, वो शोभा को प्राप्त करते हैं। यहीं तक संस्कृतज्ञों की स्थिति होती है। तो संस्कृतज्ञों को भी आना पड़ेगा, सबके बीच में आना पड़ेगा, संस्कृत की सेवा करनी पड़ेगी, संस्कृत के लिए धन खर्चा करना पड़ेगा, अपना समय खर्चा करना पड़ेगा, अपने पहले परिवार से आरंभ करना पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं या आपके पोते हैं, पोतियां हैं, उनके माध्यम से संस्कृत के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात है समाज। समाज का मतलब है रक्षतीति समाजः, जो हमारे परंपराओं का, विचारों का, संस्कार और संस्कृति की जो रक्षा करे, जिस माध्यम से रक्षा होती है, उसका नाम है समाज। तो समाज में भी अगर हम संस्कृत के लिए विचार करें, प्रयास करें, सामाजिक कार्यक्रम तो हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, तो उसमें भी एक संस्कृति के लिए एक विशेष समय नियोजित किया जाए, तो उसके माध्यम से भी हमारा कल्याण हो सकता है। अब देखिए संस्कृत की उपयोगिता तो बहुत है, थोड़ा बोलने के लिए बहुत है, बोलते बोलते बहुत हो जाता है, और आप लोग भी इतने धैर्य से श्रवण कर रहे हैं। संस्कृत की एक देखिए बहुत बड़ी खासियत है, अगर हम इसको हर प्रकार से अगर इसकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहें तो उपयोगिता तो सिद्ध हो ही जाएगी। जैसे हमारे यहाँ प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक होता है। तो बाह्य कुंभक होता है संस्कृत के, अगर आप श्लोकों का अगर उच्चारण करते हैं तो संस्कृत में विसर्ग का उपयोग होता है, जैसे रामः, कृष्णः, माधवः। तो ये जो विसर्ग है, ये बिल्कुल विसर्ग का उच्चारण ह के जैसा होता है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो हमको अगर अपने जीवन में एकाग्रता लानी है तो बही कुंभक करना पड़ेगा। बही कुंभक यानी बाहर जोर दे करके जब हम अपनी श्वास को रोकते हैं, तो जैसे हमने बोला रामः 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 रामः, ह में जो विसर्ग लगाते हैं, तो वो जो विसर्ग है वो बही कुंभक के काम आता है। तो संस्कृत जो है ये विसर्ग प्रधान है, और विसर्ग में वायु का विसर्जन होता है। और ये वायु का विसर्जन, तो आप संस्कृत के श्लोकों को लगातार अगर आप पाठ करते हैं, एक तो विशिष्ट भाषा है, तालवादी स्थानों में हर वर्णों का अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है, उस उच्चारण से एक अलग प्रकार का हमारे जो तालवादी स्थानों में एक अलग ही उसमें दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से हमारे जो स्नायु तंत्र है वो जागृत होते हैं, और स्नायु तंत्र के जागृत होने से हमारी वैशिष्ट्यता जो है वो बढ़ जाता है, हमारे बोलने में, हमारे समझने में, हमारी विद्वत्ता में बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जहां तक हो सके संस्कृत का ये फायदा है। सोचिए एक रामः बोलने में, रामः, कृष्णः, जहां जहां विसर्ग लगाते हैं, श्रीधः, श्रीसा, श्रीनिवासा, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधर, श्रीकर, श्रेय, श्री लोकमान त्रयाश्रय, तो यहाँ देखिए सब जगह विसर्ग लगा रहा है। अब ये विसर्ग जितना आप श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उतना विसर्ग लगेगा और आपका उतना बहिकुंभक होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपके लिए लाभदायक है। तो संस्कृत के लाभ तो बहुत है। संस्कृत में जो हमारे छंद हैं, जो प्रयात देखिए भुजंग के नाम से है। आप यहाँ बोलते हैं एक बहुत सुंदर कवि थे, कवि मयूर नाम था उनका, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने सूर्य शतक बनाया था सृगधरा छंद में उन्होंने, और उस सृगधरा छंद में जो उन्होंने सूर्य शतक बनाया था, उसको पढ़ने मात्र से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो हमारे छंदों का भी अलग अलग महत्व है।
तो संस्कृत की बड़ी विशिष्टता है। हमारे जो हैं सचिव जी हैं, मनीष जी हैं, चौबे जी हैं और भी हमारे संस्थान में जितने भी सब बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो अपना समय दिया है, अपना जो शब्दों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से जो भी सहयोग दिया है, इसके लिए तो हम सदा आभारी ही रहेंगे आप सबके। और हम सबको मिलके ये कार्यक्रम करना, हम सब एक दूसरे के लिए आभारी हैं और हम सबको एक दूसरे के लिए आभारी रहना ही है। हमें किसी से सम्मान नहीं लेना है, हमको सबको सम्मान देना है। तो पाठनात् पाठनात् चैव, हाँ, प्रचारात् व्यवहारतः, हमको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। हमको अपने व्यवहार में संस्कृत को लाना है, अपने संस्कार में संस्कृत को लाना है। और सबसे पहले तो संस्कृतज्ञ जो विद्वान है उनको एक दूसरे को सम्मान देना है। प्राय संस्कृतज्ञों के बीच में एक दिक्कत है, वो सम्मान खोजते हैं। और जब तक आप स्वयं सम्मान खोजेंगे तब तक आप संस्कृत की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। संस्कृत विद्वत्ता का विषय नहीं है। संस्कृत पढ़ने वाला विद्वान हो जाता है, ये अलग विषय है, लेकिन संस्कृत विद्वत्ता का विषय नहीं है। संस्कृत के माध्यम से लोग अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को उनको अनुभव करवा देते हैं कि भैया आप कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं। तो इसी कारण से लोग संस्कृत से दूर भी भागते हैं। या तो संस्कृत वाला व्यक्ति अपने आप में इतना एक दायरा बना लेता है, उस दायरे में कोई आ ही नहीं पाता, तो लोग भागते हैं, बोले भैया संस्कृत वाले, उनका तो जीवन शैली, उनका तो बोलना। तो हमको दायरा नहीं, थोड़ा सा हमको समसामयिक भी बनना पड़ेगा। अगर हमको संस्कृत को हमको व्यवहार में, प्रचार में लाना है तो समसामयिक है, हमको अप टू डेट बनना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो वॉट एवर गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, बट विथ हमको अपने धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, हमको अपनी मर्यादा के साथ चलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है इस संस्कृत कार्यक्रम में। आप सभी लोगों, संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान, इसका उद्देश्य है संस्कार, संस्कृति, हमारे जो शास्त्रों में छुपा हुआ है उसको प्रचार में लाना और जितने भी विद्वान हैं सबको एक जगह इकट्ठा करना, यही इसका उद्देश्य है। तो मैं आज, क्षमा करिएगा, मैं हमेशा रह तो नहीं पाता, लेकिन विचार मनीष जी के द्वारा पता लगते रहते, तो आप सभी लोगों को हृदय से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों के प्रति आभार से भरा हुआ हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम भी है। सुरेश जी आपको भी प्रणाम है, महेश जी आपको भी, सभी को प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है। और आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहिए। और बताइए क्या करना है, हम सबको मिलकर करना है। ये सिर्फ संस्थागत कार्य नहीं है। संस्था का तो मतलब होता है सम्यक प्रकार जो स्थित हो जाए। हम जो भी कार्य करें वो कार्य किसी आकर्षण में ना हो, किसी मोह में ना हो, किसी प्रदर्शन में ना हो। उस कार्य का उद्देश्य जन जागृति हो, उस कार्य का उद्देश्य जो हो, सबके जीवन में जागृति आ जाए, सबके जीवन में संस्कृत का जो वैशिष्ट है वह दिखाई देने लग जाए। यही तो कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो बस हम सब एक है, हम सिर्फ इतने में नहीं सिमटना है हमको। संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान, हम सब एक है। जितने भी संस्कृत हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, वो सब ही अपने आप में एक संस्था है। और हम सब लोगों को एक साथ होकर के, देखिए आज की स्थिति आप लोग देख ही ले, लिव इन रिलेशन के ऊपर कितनी चर्चा हो रही है, परिवार में कितने संकट आ रहे हैं, लड़के आजकल विवाह नहीं करना चाह रहे, लड़कियां विवाह नहीं करना चाह रही। ये जो समाज में कुरीति आ गई है, ये क्या कारण हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे, ना लड़की को संस्कार दे पा रहे, ना लड़के को। लड़की को संस्कार दे बोले बेटा बहू कैसे बनते हैं, और लड़के को संस्कार दे बोले बेटा कैसे पति बना जाता है। लड़की को संस्कार दे कैसे पत्नी, जो पतन से त्राण कर दे, बचा दे, वही तो पत्नी है। और पातीति पति, जो अपनी पत्नी के भावनाओं की, अपने पति के शरीर की, अपने पत्नी के शरीर की रक्षा करे, उसके भावनाओं की रक्षा करे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे, उसी का नाम तो पति है। और विवाह का विशिष्ट रूपेण उह्यते इति विवाह, जहां विशेष रूप से वहन किया जाए अपने कर्तव्यों को, उसी का नाम तो विवाह है। तो हम अपने आप विवाह को समझाएं। विवाह का मतलब इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं होता। विवाह का मतलब होता है दो संस्कारों का आपस में मिल करके एक होना, और एक होकर के दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हुए दोनों का एक लक्ष्य हो। जब दोनों का एक लक्ष्य होगा तो दोनों के बीच में वैमनस्य नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों का अलग अलग लक्ष्य है, दोनों का अलग अलग करियर है, दोनों का अपना अपना स्वाभिमान है। तो हमें अपना अपना स्वाभिमान नहीं, दोनों का मिलकर स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये शिक्षा तो घर वाले ही देंगे ना। तो ये सब कहाँ से आएगा? ये जब संस्कृत का हम अध्ययन करेंगे, संस्कृत की जो वैशिष्ट है, संस्कृत की जो नीतियां हैं, संस्कृत के जो ग्रंथों में कैसे पति पत्नी को रहना है, क्या विवाह होता है, इन सबको हमको समझना है। तो हमारे संस्कार, हमारे परिवार को अगर बचाया जा सकता है, हमारी परंपराओं को, तो उसके लिए संस्कृत का
संस्कृत के आचार का, संस्कृत की परंपरा, संस्कृत की संस्कृति आदि को हमको लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना है, नहीं तो हमारा जो राष्ट्र है ना, जो संस्कार के आधार पे भारत की पहचान है, वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमको जागना पड़ेगा। लड़की को बचपन से हमको पत्नी का क्या महत्व होता है, लड़के को पति का क्या महत्व होता है, क्या दायित्व होता है, ये दोनों को समझाना पड़ेगा। आज होता है क्या, दोनों को दायित्व मालूम नहीं, दोनों स्वतंत्र स्वेच्छाचारी हो गए। अब जब दोनों को विवाह कराया जाता है तो कैसे एक दूसरे के साथ बंध के रह सकते हैं, जब दोनों एक दूसरे का वैशिष्ट नहीं समझते, एक दूसरे की उपयोगिता नहीं समझते। तो संस्कृत का यही तो आधार है। तो ठीक है, अभी सबको हृदय से नमन है, बहुत कुछ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर आप लोगों ने सुना। हम सब एक है और एक साथ मिलकर के अपने अपने विचारों को रख करके हमको इस राष्ट्र को, यहाँ की संस्कृति को बचाना है, संवारना है और इसका संरक्षण करना है ना। जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बहुत सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद नमन। आचार्यवर। और हमारे इस छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के जितने प्रकल्प हैं, जितने उद्देश्यों हैं, उन सभी उद्देश्य को और उन सभी प्रकल्पों को आप सदैव मार्गदर्शन देते हैं और आपके मार्गदर्शन में ये निरंतर हम आगे कार्यक्रम करते जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले और समय में भी यह संस्थान बहुत सारे प्रकल्पों पर कार्य करेगा। जैसा कि आप कहते हैं, संस्कार, संस्कृति और वैदिक संस्कृति का प्रचार हमारे समाज में हो, यही संस्थान का उद्देश्य है। शास्त्रों का संरक्षण होना चाहिए, ये उद्देश्य है। और शास्त्र परंपरा वर्धताम अभिवर्धताम और सत्यम परम धीमहि, इस वाक्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत विनम्रता से, सहजता से, बहुत कम समय में और बहुत अमूल्य समय को अपना हम सबको दिए, इसके लिए मैं कृतज्ञता पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और आपका ये मार्गदर्शन संस्थान को लगातार प्राप्त हो और ये निरंतर अपने लक्ष्य को लेकर के पूरे प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाने पर बहुत बड़ा योगदान करे। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, अभी संस्कृत महोत्सव के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक ऐसी हलचल हुई है कि छत्तीसगढ़ संस्थान को लोग कहते हैं कि संस्कृत महोत्सव के लिए इतना बड़ा संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो वो सब संकल्प हमारे आचार्यवर अध्यक्ष महोदय जी की कृपा और देन और मार्गदर्शन से ये सब होता है। हम सब उनके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ऐसे महापुरुष आचार्य के अध्यक्षता में ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा महोदय जी, जो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो यद्यपि ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आप सभी के बातों को इस फोन के माध्यम से वो सुन रहे हैं और यहाँ जुड़े हुए का। अतः तेति संस्कृतस्य कृते ग्रंथों को या अनुवाद ग्रंथों को, संस्कृत संबंधी ग्रंथों को भी नहीं पढ़ा। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है, हम सबको, प्रत्येक को संस्कृत में जो ग्रंथ लिखा है, यदि हमारे लिए ये उपयोगी है आज, क्योंकि वो बहुत वर्षों पहले ही लिखा गया था, यदि आज भी अधिक जो मोक्ष तक जा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए संस्कृत का आदर करिएगा, संस्कृत के प्रचार प्रसार में काम करिएगा और आप लोगों का सहयोग नितांत अपेक्षित है। आप जरूर इसका करिएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ मनीष जी को, वो अपना सब कुछ भूल करके अपना जो स्वार्थ है, अपना जो कैरियर है भूल करके संस्कृत के प्रचार प्रसार और इतने व्यापक ढंग से करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ आकर के देखा कि व्यापक ढंग से करते हैं, सभी लोगों को उसमें जोड़ते हैं। अब भगवान करे उनको कोई एक अच्छा पद मिल जाए छत्तीसगढ़ में, जिससे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की स्थिति बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद, श्रोताओं को धन्यवाद, विद्यार्थियों को, अध्यापक और जो हमारे जो सामाजिक जन है सबको धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद गुरुवर। निश्चित रूप से यह आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और हमारे बीच में आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके उपस्थित हो गए, इसके लिए मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है
और एक हम लोगों ने आपके पूर्व वचनों को सुन करके एक और भी प्रयास किया था, शिक्षा संवाद परिचर्चा। इस संस्कृतेतर लोग हैं, उनको संस्कृत शिक्षा संवाद के माध्यम से शास्त्रों का परिचय कराया जाए और उनके जो मूल ग्रंथ हैं या जो वो पढ़ रहे हैं उनकी विद्या को हम संस्कृत में खोज करके निकालेंगे और कहेंगे कि ये तो पहले से हमारे यहाँ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं, और वो केवल संस्कृत में है, उसका पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन आप इससे ज्यादा अधिक तक गंभीरता से इसको जान पाएंगे। इस तरह से एक प्रकल्प हम लोगों ने प्रयास किया था और अभी भी चल रहा है वो शिक्षा संवाद परिचर्चा, जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में और नर्सिंग में और अन्य सभी इंस्टीट्यूट में जाकर के उसमें संस्कृत के विद्याओं को संस्कृतेतर लोगों को बताना, ये एक प्रयास है और आपके मार्गदर्शन में और भी हम लोग इसको करेंगे। जैसा आप कहे हैं, निश्चित रूप से कम छत्तीसगढ़ राज्य में एक संस्कृत की एक नई दिव्यता प्रकाशित हो। आप सब गुरुजनों के माध्यम से ये हमारा संस्थान प्रयास कर रहा है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय सारस्वतातिथि, जिसको आप पढ़ रहे हैं, और वो केवल संस्कृत में है, उसका पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन आप इससे ज्यादा अधिक तक गंभीरता से इसको जान पाएंगे। इस तरह से एक प्रकल्प हम लोगों ने प्रयास किया था और अभी भी चल रहा है वो शिक्षा संवाद परिचर्चा, जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में और नर्सिंग में और अन्य सभी इंस्टीट्यूट में जाकर के उसमें संस्कृत के विद्याओं को संस्कृतेतर लोगों को बताना, ये एक प्रयास है और आपके मार्गदर्शन में और भी हम लोग इसको करेंगे। जैसा आप कहे हैं, निश्चित रूप से कम छत्तीसगढ़ राज्य में एक संस्कृत की एक नई दिव्यता प्रकाशित हो। आप सब गुरुजनों के माध्यम से ये हमारा संस्थान प्रयास कर रहा है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हमारे बीच में उपस्थित हैं परम समयः अतिक्रान्तः, तस्मात् संक्षेपेणैव केवलम् अद्य तानि अधिकृत्य वदामि चेत् संस्कृतम् अनन्ति एव। अस्माकं पर्वणां